गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। कल मेरे पति 29 फरवरी को ससुराल से यहाँ पे आए थे। झगड़े के मकसद से आए थे। वो रहने के लिए नहीं आते, वो रहते हैं अपने घर में जा कर के अपनी भाभी के पास, और यहाँ पे सिर्फ मारपीट, गाली गलौज, फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करने के लिए आते हैं मुझे और मेरे बच्चे को। उसके अलावा इनका रुकने का मकसद नहीं रहता है। ये 1 घंटे रहते हैं और 1 घंटे में मुझे 100 तरीके के नरक दिखा करके वापस ये अपने भाभी के पास ही चले जाते हैं। तो कल भी ये आए थे, तो ये पुलिस लेके आए थे क्योंकि मैं इनको घर में एंट्री नहीं दे रही थी। ये बार बार मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से 112 नंबर डायल आई। तो मैंने उनसे भी सारी रिकॉर्डिंग उनको सुनाई और दिखाया कि ऐसी ऐसी बात है, ये मुझ पे और मेरे बच्चे पे जानलेवा अटैक कर रहे हैं। मेरे पति बंथरा थाना गए, वहाँ से मेरे को कॉल आई है। ये देखिए, ये बंथरा थाना का है नाम। नंबर भी आपको मैं स्क्रीन पे बाद में शो कर दूंगी। बंथरा थाना 4 बार कॉल आई है। ये ये जो है मेरे पास कॉल आई है कि आपका पति ऐसे ऐसे करके आया है और आप जो है आ जाइए करके। पहले तो मैंने कहा मैं आऊँगी नहीं, तो उन्होंने मेरे से ये बोला कि ठीक है आप आ नहीं सकती हैं, तो ऐसा करिए आप गेट ओपन कर दीजिए अपने हस्बैंड के लिए, और उनका जैकेट हेलमेट है तो वो आप उनको दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा, सच में मुझे लगा कि जो है अगर पुलिस की तरफ से, थाने से अगर ये कॉल आ रही है कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, तो मैंने गेट ओपन कर दिया उनके आने पे कि सामान अपना ले लो। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड ने बहुत जो है वो किया, परेशान कर रखा था, किया हमको। ये देखिए, ये घर के अंदर एंट्री करी तो मेरे हस्बैंड ने ये किया है, पूरा सामान घर का फैला दिया। उसके बाद मेरा पर्स था, पर्स में 5,000 रुपये थे। मेरे 2 ATM थे, एक स्टेट बैंक का, एक पंजाब नेशनल बैंक का, और मेरा आधार कार्ड, मेरे बेटे का आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट मेरे हस्बैंड घर से मेरे बिना मर्जी के लेके चले गए, और घर का हाल इन्होंने ये किया। ये इन्होंने प्रॉपर तरीके से चोरी की है घर में। अब कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि खुद ही घर में इंसान चोरी करे? ये पूरा इन्होंने किया है। उस टाइम पे मेरे को वीडियो बनाने का नहीं ध्यान था, बाद क्योंकि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई, मैंने तुरंत 1090 पे कॉल किया। 1090 की पुलिस तुरंत आई हेल्प करने के लिए मेरी। मैंने 1090 डायल किया, 1090 से पुलिस भी आई। उसके बाद उन पुलिस वालों ने जो है 112 नंबर की जो पुलिस आई है, 1090 कॉल करने के बाद 112 नंबर की जो पुलिस आई है, उसने जो है मेरे हस्बैंड के पास कॉल किया कि आप आइए और ऐसी ऐसी बात है, आपकी बीवी ऐसे ऐसे कह रही हैं, तो आ करके आप अपना सामान दिखा दीजिए। पर मेरे हस्बैंड नहीं आए। उन्होंने ये बोला कि मैं बंथरा थाना जा रहा हूँ और मैं सामान भी अपना वहीं चेक कराऊंगा। फिर मेरे पास बंथरा थाना जो है कॉल आया 6:14 पे, कि जो ये देखिए 6:14 है ये टाइम नीचे का। 6:14 पे कॉल आई है कि हाँ आपका पति यहाँ पे है, आप, हमने उसका बैग चेक कर लिया है, उसके बैग में कुछ भी नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि आपने कितने बैग चेक किए? उन्होंने बोला कि आपके पति के पास सिर्फ एक बैग है। तो मैंने कहा जब मेरा हस्बैंड घर से निकले हैं तो उनके पास 2 बैग थे, आपने दोनों बैग क्यों नहीं चेक किए? फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से थाने से कॉल आता है कि मैम हमने दोनों बैग चेक किए, आपका सामान नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं आकर के खुद चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। जितना पैसा था सारा मेरे हस्बैंड निकाल के लेके गए। तो मैंने कहा मैं आती हूँ। मेरे को थाने से ये बोला गया कि ठीक है। फिर 6:22 पे कॉल आया। कॉल कटने के बाद 6:22 पे फिर दोबारा कॉल आया। ये देखिए, ये मिस कॉल लगी थी, उसके बाद फिर से कॉल आई बंथरा थाना से कि 6:22 से कॉल आई है कि आप जो है ठीक है आप आ जाइए, हमने आपके पति को यहाँ पे बैठा के रखा है। हमने कहा ठीक है। फिर मैं यहाँ से जल्दी जल्दी ऑटो कर करके थाने गई। यहाँ से थाना दूर है, 150-2 किलोमीटर के लगभग है। रात का टाइम था, तो ऑटो करने में और वहाँ तक पहुँचने में टाइम लग रहा था मेरे को 6:22 पे ये बताया गया है कि आप आइए, आपका पति थाने में बैठा है, आप आकर के खुद बैग चेक कर लीजिए कि आपका ATM और पैन कार्ड है या नहीं है, क्योंकि हमने चेक कर लिया नहीं मिला। हमने कहा ठीक है। फिर 6:36 पे मेरे पास कॉल आई है। ये कॉल हिस्ट्री में है मेरे नंबर। 6:36 पे मेरे पास कॉल आई है, जो कॉल मैं नहीं रिसीव कर पाई। फिर 7 बज के
हाँ, फिर मैंने 6:36 पे कॉल आई है, उसके बाद मैंने तुरंत थोड़ी देर बाद जब हमने देखा है ना 6:58 पे, मुझे आधे घंटे का टाइम लगा है बंथरा थाना पहुंचने में। 6:58 पे मैंने कॉल किया, मैं उसी नंबर पे मैम बोल रही थी, देखिए ये 6:58 का टाइम, ये 6:58 का टाइम मैम बोल रही थी। हमारी 2 मिनट तक जो है लगभग बात भी हुई है। तो उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि आपके पति चले गए हैं, हमने उन्हें भेज दिया है घर, क्योंकि रात हो रही थी और आप कॉल नहीं रिसीव कर रही थी। मैंने कहा मैम कम से कम मिनिमम आधा घंटा का टाइम लगता है मुझे मेरे घर से थाने पहुंचने में, और जब आपने मुझे बुलाया है तो आपने मेरे आए बिना क्यों मेरे पति को भेज दिया। उन्होंने कॉल काट दिया। मैंने कहा मैं 2 मिनट में थाने पहुंच जाऊंगी। मैं लगभग 7 बजे थाने पहुंच गई थी। 7:14 पे मैं मैम के पास बार बार कॉल कर रही हूँ। ये देखिए 7:14 पे मैंने मैम को बहुत ढूंढा पर मेरे को नहीं मिली। फिर मैंने मैम के नंबर पे कॉल भी किया, उसी जिस थाने नंबर से, बंथरा थाने से कॉल आया था, मैंने कॉल भी किया पर मेरी कॉल रिसीव नहीं की गई। मैंने वहाँ पे पता किया कि मैम कहाँ हैं, जिन्होंने मेरे को कॉल करके बुलाया था, पता चला मैम चली गई। मेरे हस्बैंड को भी भेज दिया गया। 7:14 पे मैंने मैम को कॉल किया, मैम ने नहीं रिसीव किया। फिर मैंने पता भी किया आसपास, तो वहाँ पे भी नहीं थी मैम। मैं 7:15 बजे तक थाने में बैठी रही रात में। मुझे ये बोल के बुलाया गया था कि आइए आप अपना सामान जो है चेक कर लीजिए, अपने हस्बैंड के बैग में है या नहीं है। मुझे रात में बुलाया गया, रात में वहाँ मैं बैठी रही। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर मैं ये अप्लीकेशन दे के आई हूँ। ये है। ये बाद में अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पोस्ट भी कर दूंगी। बंथरा थाना में मैं एप्लीकेशन दे के आई हूँ। क्या हुआ कुछ नहीं पता। मेरी एप्लीकेशन को ले के रख लिया जाता है, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता चलता है कि उस पर कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं। मुझे थाने में बुला बुला के बैठा लेंगे, मेरे हस्बैंड को छोड़ दिया जाता है। ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ गलत नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं खुद क्राइम कर रही हूँ, कंप्लेन करके या फिर पुलिस को जो है एप्लीकेशन दे करके। अब इसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कार्रवाई क्या करूँ। आज के टाइम में न्याय भी उसी को मिलता है जिसकी जेब पैसों से भरी होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको जस्टिस मिल ही नहीं सकता किसी भी चीज़ में। आप सिर्फ दौड़ दौड़ के भाग भाग के मर जाओगे, इससे ज़्यादा शायद कुछ हो ही नहीं सकता।